मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम, जयनं जयतु शासनम, जयनं जयतु शासनम। तो हमारा ध्यान का वर्णन चल रहा है ज्ञानानंद नाम के ग्रंथ के अंतर्गत, जिसके रचयिता हैं श्री शुभचंद्राचार्य। तो इस ध्यान के वर्णन में हमारा 46-45 दोहे पहले हो गए थे, 46वां भी हमने टच किया था। 46-47 वहां से अपन फिर से शुरू करेंगे। मैं दरवाजा बंद कर दूं। पैंतालीस नंबर हमने पढ़ा था, उसके बाद 46-47 दोनों पढ़े थे। 46-47 का अर्थ अपन शुरू करेंगे। जो लोगों को रंजित करने वाला पाप रूप कार्यों से गुरुता को प्राप्त है, नहीं रंजित हुआ है, आत्मा में चित्त जिनका ऐसे हैं, तथा इंद्रियों के विषयों की गहनता में लीन है, जिन्होंने मन के शल्य को दूर नहीं किया है तथा अध्यात्म का निश्चय नहीं किया है और अपने भावों से दुर्लेशा को दूर नहीं किया है, ऐसे पुरुष ध्यान साधन में निषेधित हैं, क्योंकि इनमें ध्यान की योग्यता नहीं है ना। हमने कल ये पढ़ा। तो जो मुनि दुर्लेशा वाले हैं, इन दुर्लेशा का अर्थ क्या है? जिनके चित्त में अभी खोटा चिंतन चलता है, जिनकी जो कषाय हैं जो प्रबलता से अभी उनके ऊपर हावी है, तो मन में भी बहुत सारे शल्य बने रहते हैं, लोभ आदि के कारण बने रहते हैं या मायाचारी के कारण बने रहते हैं। तो जिनको इस तरह के जो संकट उनके जीवन में खड़े हुए हैं, उनके मन में निरंतर शंकाएं आती रहती हैं, और अध्यात्म के रास्ते पर चलने का जिन्होंने अभी पक्का निश्चय नहीं किया है, बन तो गए मुनि लेकिन ढुलमुल है, ना उसका उद्देश्य पता है, ना उसका स्वरूप पता है, और बन गए अब कैसे इनके इन प्रकार टाइम पास करना है। तो ऐसे जीवों को, ऐसे साधुओं को भी ध्यान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बातें क्यों कर रहे हैं अपन, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि जिससे हम अपने क्वालिफिकेशन को एक बार फिर से सोच लें। जब मैं ध्यान करने बैठूं तो ये इन कारणों से मेरा ध्यान नहीं सिद्ध हो पाएगा, ये मुझे भली भांति ध्यान रखना होगा। फिर बाद में मैं शिकायत करता रहूंगा साहब कि मैं 3 साल से ध्यान कर रहा हूं, मेरा होता ही नहीं, लगता ही नहीं। तो क्यों नहीं लगता, उसके कारण जो है अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि अब हम कोई कारण छोड़ने वाले नहीं है। बाकी हमें तो ध्यानस्थ होना ही होना है। 2 कारण से होना है। मुख्य कारण तो है कि मुझे उस आनंद की प्राप्ति करना है जो कितने ही जीव इस मार्ग पर लगे हुए जो जीव थे, उन सब ने इसको प्राप्त किया है, उस आनंद में डूबे हुए हैं। तो उसी पर्याय में से होकर मैं गुजर रहा हूँ। उन वो सारे सच्चे निमित्त मुझे मिले हुए हैं, सारे अनुकूल परिस्थितियां मेरे साथ हैं, तो क्यों ना मैं उसका सदुपयोग करूं। तो जब मैंने ये ठान लिया है, तो अब मैं उसके सारे, जैसे कोई भी गेम होता है ना, क्रिकेट है कुछ है, तो उसके सारे नियम अपन जान लेते हैं, क्या करने से फाउल होगा, क्या करने से स्कोर बनेगा। ऐसे ही इस मार्ग में मैं ये सारे नियम आचार्यों से जान रहा हूं। तो किसी को बताने के लिए नहीं, किसी की निंदा के लिए नहीं है, किसी में खोट ढूंढने के लिए नहीं है। इस तरह की खोट हो सकते हैं, ये मान करके मुझे इनसे निवृत्ति लेनी है, सावधान रहना। तो उन्होंने क्या बताया? अपने भावों से दुर्लेशा को दूर जिन्होंने नहीं किया है, ऐसे पुरुष ध्यान साधन में निषेधित हैं, अर्थात उनको ध्यान हो गई नहीं।
अब इसमें 48, 49, 50 3 दोहे और उन्होंने एक साथ दिए हैं, पर इसको पढ़ते हैं। नर्म कौतुक कौटिल्य पाप सूत्रोपदेश का, अज्ञान ज्वर शीर्णांगा मोह निद्रास्त चेतना, अनुद्यक्ता स्तपः कर्तुम विषय ग्रास लालसा, ससंगा शंकिता भीता मन्येयमी देव वंचिता, एते तृणीकृत स्वार्था मुक्ति श्री संगनि निस्पृहा, प्रभवन्ति न सद्यान मनवेशितुमपि क्षणम। ये काफी अच्छी संस्कृत है, ऊंची कोटि की। तो देखो उसका अर्थ क्या लिखा है। जो हास्य, कौतूहल, कुटिलता तथा हिंसा आदि पाप प्रवृत्ति के शास्त्रों का उपदेश करने वाले हैं, तथा मिथ्यात्व रूपी ज्वर रोग से जिनकी आत्मा शीर्ण है, विकार रूप है, और मोह रूप निद्रा से जिनकी चेतना नष्ट हो गई है, जो तप करने को उद्यमी नहीं है, विषयों की जिनके अतिशय लालसा है, और जो परिग्रह और शंका सहित हैं, वस्तु का निर्णय जिनका नहीं है, तथा जो भयभीत हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे पुरुष दैव के द्वारा ठगे गए हैं। फिर ऐसे पुरुषों से ध्यान कैसे हो सकता है। इन पुरुषों ने अपने हित को तृण के समान समझ लिया है, तथा मुक्ति रूपी स्त्री के संगम करने में निष्प्रय हो गए हैं। इस कारण ये समीचीन ध्यान के अन्वेषण करने को क्षण मात्र भी समर्थ नहीं हो सकते, है ना। तो देखो अपन इसको थोड़ा एनालाइज करेंगे। इन्होंने इसका भावार्थ तो दिया है, जिनके खोटी भावना लगी रहती है और जिनके अपने हिताहित का विचार नहीं होता, वे समीचीन ध्यान का अन्वेषण नहीं कर सकते। ये हमने शार्ट में दिया, अपन थोड़ा इसको विस्तार करेंगे। तो देखो जो ये पहली लाइन है ना, जो हास्य, कौतूहल, कुटिलता तथा हिंसा आदि पाप प्रवृत्ति के शास्त्रों का उपदेश करने वाले। बहुत सारे आपको ऐसे जीव मिलेंगे जिनके पास जो शास्त्र हैं वो पढ़ के सुना देते हैं, और वो शास्त्र कैसे हैं कि जो अगम सम्मत नहीं है, जो हिंसा प्रधान है, जिनमें हिंसाओं को बढ़ावा देने की बातें कही गई हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या कुटिलता भरी हुई है जिसमें आपको ऐसे खोटी चीजें सिखाई जाती हैं, इसमें हास्य आदि कोई बहुत सारे जोक्स अपने उसमें चला रहे हैं, कौतूहल वाली बातें, अजीब रहस्यमय चीजें बता रहे हैं, भूत प्रेत आदि की बात बता रहे हैं, और उसके पीछे बताने के पीछे उद्देश्य क्या होता है कि मेरी सभा में ज्यादा से ज्यादा लोग इकट्ठे हों, चटकारे लें, सब लोग जब जाएं प्रशंसा करें कि भाई साहब वहां बहुत मजा आनंद आता। तो एक तो उस तरह के साहित्य का ही वो चयन करते हैं। दूसरा, शास्त्र तो सही चयन किए, लेकिन उसमें से कुटिलताएं निकालनी। जैसे मान लीजिए कि किसी पुराने जमाने में जो वर्तमान युग के शास्त्र आया करते थे, उनमें स्त्रियों के श्रृंगार रस का विशेष वर्णन हुआ करता था, तो उसको उसका पर्पस दूसरा होता था, लेकिन कोई उसको उसी रूप में प्रस्तुत करने लगे तो, और उसमें स्वयं भी रुचि ले और दूसरे रुचि ले, ऐसे भाव से उसको वर्णन करें, तो उसमें जीवों को बहुत ज्यादा पाप में संलग्न कर देते हैं, और ऐसे लोग आज भी पाए जाते हैं। या किसी किसी व्यक्ति की उनको जो अवतार वगैरह हुए दूसरे धर्मों में, उन अवतारों को लेकर के और उनकी जो है उनमें जो उन्होंने खोटे काम किए उनकी पुष्टि करना। जैसे मैंने एक अभी सुना था, किसी कोई व्यक्ति सुना रहे थे, अच्छे प्रसिद्ध साधु ही कह सकते हैं, कि वो कह रहे थे कि क्या हुआ कृष्ण जी ने अगर जो है वो गोपियों के वस्त्र चुरा लिए तो, क्योंकि वही कृष्ण जी तो सुदामा जैसे गरीबों की मदद भी करते हैं। ऐसा वाकया सुनाया जा रहा था, और वो कोई अजैन नहीं थे, हमारे जैन भाई थे, और वो उनकी जो कथाएं चल रही थी वैष्णवों की, उसके पीछे उद्देश्य जो भी रहा हो, चाहे ये रहा हो कि मेरा प्रभुत्व बने, ज्यादातर अजैन लोग भी आए, ये जो कुछ भी रहा हो, लेकिन ऐसी बात कह करके हम उस चोरी को, उस अश्लीलता को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सावधान रहना, शास्त्रों का वचन सुनने में, और कहने वाले को, खासतौर से कहने वाले की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जरा चूका वो तो वो कहते हैं ये दुधारी तलवार है, स्वयं के लिए भी बहुत गर्त में जाएगा
और जिन जीवों को सुना रहा है उनको भी नीचे गर्त में ले जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, जो हास्य, कौतूहल, कुटिलता तथा हिंसा आदि पाप प्रवृत्ति के शास्त्रों का उपदेश करने वाले हैं तथा मिथ्यात्व रूपी ज्वर रोग से जिनकी आत्मा रोगी है, विकार रूप है और मोह रूप निद्रा से जिनकी चेतना नष्ट हो गई है, जो तप करने को उद्यमी नहीं है। पंच महाव्रत का तो हमने जो है वो नियम लिया है पालन करने का, उसी के फलस्वरूप दीक्षा हुई है, लेकिन जो तप के नाम से ही घबराते हैं कि लोग तो सब जानते हैं साहब कि मैंने जब अगर ये मुनि दशा अंगीकार की है तो मैं तब तो अवश्य करता हूँगा, ऐसे लोग तो मानते हैं भोले जी, मैं करूं या ना करूं ये मेरी मर्जी। तो देखो उन्होंने बोला, जो तप करने को उद्यमी नहीं है, विषयों की जिनकी अतिशय लालसा है, जो परिग्रह और शंका सहित हैं, मैंने परिग्रह का पहले पढ़ लिया, और खुद को ही शंका है कि क्या पता किसने देखा है नहीं देखा है, इसलिए संसार में अपने को ये शरीर मिला हुआ है, इंद्रियां मिली, इनका भरपूर उपयोग करना और लोगों को भले ही कुछ भी उपदेश देते रहना, लेकिन ये इनके इन प्रकार अपने इन भावों में संतुष्ट रहना। तो विषयों की जिनके अतिशय लालसा है, जो परिग्रह और शंका सहित हैं, वस्तु का निर्णय जिनको नहीं है, तथा जो भयभीत हैं, भयभीत क्यों है और भयभीत कौन होते हैं, भयभीत रहने वाला जो व्यक्ति है वो या तो उसकी कोई कषाय जैसे मायाचारी आदि है वो प्रकट हो गई हो या हो ना जाए इस भय से, या मेरे अंदर कोई मान कषाय है तो वो मान कषाय लोगों को जग जाहिर ना हो जाए कि बड़े मानी हैं, इनको अपना सम्मान हर जगह चाहिए, हर चीज उस बात पे वो क्रोधित भी हो जाते हैं थोड़ा बहुत सम्मान इधर उधर हुआ तो, या मेरा कोई लोभ वृत्ति है वो उजागर हो जाए। तो अपनी इन प्रवृत्तियों के चलते हुए उनकी भेद खुल जाने का भय जिन्हें निरंतर बना रहता है, ऐसे भयभीत मुनि को ध्यान कैसे हो सकता है। तो ऐसे लिखा उन्होंने, जो भयभीत हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे पुरुष दैव के द्वारा, दैव माने प्रकृति के द्वारा ठगे हुए हैं, तथा जो भयभीत हैं, फिर ऐसे पुरुषों के ध्यान कैसे हो सकता है। इन पुरुषों ने अपने हित को तृण के समान समझ लिया है ना, अपना जो हित है उसको वास्तविक हित उनको दिखाई देता नहीं और उसकी ज्यादा परवाह नहीं करते जो वास्तविक हित है। तो इसलिए वो मुक्ति आदि जो जिस मार्ग को लेकर के जिस उद्देश्य से इस मार्ग में लगे थे उस उद्देश्य की वो परवाह करते नहीं, निष्प्रय हो गए, मतलब उसका बेपरवाह हो गए। इस कारण ये समीचीन ध्यान के अन्वेषण करने को क्षण मात्र भी समर्थ नहीं हो सकते। यानी उनसे तो कहना मतलब जो ऐसे व्यक्ति जिनके अंदर ये सब दूषण पड़े हुए हैं उनके मुकाबले में तो वो साधन व्यक्ति जो मुनि भी नहीं बने हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगा लिया है और किंचित संयम आदि भी धारण किया है, उनके तो फिर भी ध्यान लग सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के तो 3 काल में भी संभव नहीं है। इस कारण ये समीचीन ध्यान के अन्वेषण करने को क्षण मात्र भी समर्थ नहीं हो सकते। भावार्थ है, जिनके खोटी भावना लगी रहती है और जिनके अपने हित अहित का विचार नहीं होता, वे समीचीन ध्यान का अन्वेषण नहीं कर सकते। तो अपने अपने भावों को टटोलना, क्योंकि गृहस्थ ही या श्रावक ही मुनि बनते हैं, तो अगर हमारा रॉ मटेरियल ही खराब होगा तो हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट कैसा होगा ना। लोग बोलते हैं ना कि साहब वो तो आज के मुनि अच्छे नहीं है, तो मुनि क्यों नहीं अच्छे हैं, मुनि कौन बन रहा है, हम ही बन रहा है। और ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम जो है एक क्षण पहले जब मुनि नहीं बने थे तो हम खूब पाप कर रहे थे और मुनि बनते ही सब छूट जाने वाले, है ना। खाली उस मुद्रा से इतना नहीं होता, उस मुद्रा को धारण करने वाले वो अभ्यासी होते हैं जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में ही मुनि पने की शिक्षा ली हुई हो, संकल्प लिया हो, वैराग्य से भरे हुए हों, सम्यक दृष्टि बन गए हों। इतने क्वालिफिकेशन होते हैं मुनि बनने से पहले। अगर किसी कारण से सम्यक दर्शन नहीं भी आया, बहुत सारे जीव ऐसे भी होते हैं जो मुनि बन जाते हैं, सम्यक दर्शन उनको बाद में होता है, ऐसा भी होता है।
अपवाद रूप से, लेकिन वो भी उनका ऐसे घोर मिथ्या दृष्टि नहीं होते, क्योंकि ऐसे मुनि जब जो है वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं तो सीधा उनका गुणस्थान सातवां आता है। क्यों क्यों आता है सातवां? क्योंकि चौथा गुणस्थान के लायक भेद विज्ञान तो उस टाइम उनके प्रकट होता ही होता है, और जो उसकी जो बेसिक नीड है कि आप वो संयमी हो, वो संयम उस समय उनके पास अगर है तो सप्तम गुण स्थान में पहुंच जाता है। तो इसलिए अगर हमें सम्यक दर्शन जो है ना भी हो रहा हो, कि हमको लगता है कि सम्यक दर्शन की जो है जो सारी चीजें हम पर अभी लागू नहीं हो रही, तब भी अगर वैराग्य से मन भर गया हो, संसार काटने को दौड़ने लगा हो, ऐसा भाव होने लगे कि हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, भवलोक हमारा वासाना, त्रिपुरागर द्वेष लगे पीछे, या तय शिव पद को पाया। जो ऐसा मन में चिंतन आने लगे, मैं कैसा हूं, अपनी जो भाव अपनी आंतरिक दशा है जो मुझे प्रकट दिखाई देने लगे कि मेरे राग द्वेष तो है, लेकिन उनमें मेरा मन अब नहीं है, मैं उनसे पीछे छुड़ाना चाहता हूँ, और मैं जानता हूं कि मैं सिद्धों जैसा ही वही क्वालिटी का जीव हूं। तो ये दो बातें। और पहली बात में क्या कहा है कि मैं ये मेरे रहने योग्य जगह नहीं है, भवलोक हमारा वासाना। तो जिनके जीवन में, जिनके मन में इस तरह की जो लाइनें का अर्थ है जो भाव उनके अंदर में ऐसे बनने लगे, तो वो वे भी मुनि बनने के योग्य हो जाते हैं। फिर मुनि बनने के बाद में वो ध्यानस्थ भी अवश्य हो सकते हैं। लेकिन जिनके अभी इनमें का कोई भी लक्षण नहीं है, ना उन्हें वैराग्य हुआ है, ना संसार काटने को दौड़ता है, बल्कि संसार में जिन्हें रस आता है, खोटी विद्याएं, लोगों को ठगने आदि के भाव अभी भी बने हुए हैं, तो वो किंचित भी दुस्साहस ना करें मुनि बनने का या ध्यान करने का। तो इसलिए उन्होंने ये सावधान किया है। नहीं तो हम सबसे कहते फिरेंगे साहब, वो जो शास्त्रों में तो लिखा है साहब के ऐसे जो है ध्यान करने से ध्यानस्थ हो जाते हैं, हम तो 2 साल से कर रहे हैं साहब, हमको होता ही नहीं है, इसलिए बातें हमको तो नहीं लग रहा है सच है। फिर उनसे कोई पूछे कि कैसे ध्यान लगाया था, आपकी दिनचर्या क्या है, आपके आंतरिक भाव क्या है, बोले साहब ये चाहने दो, हमने तो ये पढ़ा कि ध्यान कोई भी लगा सकता, तो लगा रहे हैं। तो जब उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी तो हम उस दर्शन को दोष देने लगेंगे, है ना। तो इसलिए बहुत सावधान रहना। ये सब जो चीजें बताई हैं, ना तो हिंसा आदि का उपदेश ग्रहण करना, ना किसी को देना, कोई कुटिलताएं किसी तरह की जो पंचेंद्री के विषयों संबंधी, जैसे अपन ने पढ़ा ना राजकथा, भोग कथा, स्त्री कथा आदि, वो सब इसी में आते हैं। तो ऐसा कुछ भी सुनने सुनाने के भाव जिनके नहीं हो, वही ध्यान करने की चेष्टा करें। 51 नंबर का पढ़ेंगे। ये बहुत सावधान रहने की जरूरत है मोक्ष मार्ग में, जो गुरु हैं, क्योंकि हमें जो गृहीत मिथ्यात्व है उसका बहुत जल्दी हमें उसका प्रसंग मिल जाता है। इसलिए बहुत सावधानी से सुनना, खाली इसलिए नहीं कि जैसे पहले के लोग होते थे कि साहब 2 लाइन सुना दो कहीं से भी। बहुत सावधान, क्या सुन रहे हैं, सुनाने वाले वक्ता कितना प्रामाणिक है, वो किसी भी वेशभूषा में हो, उस वेशभूषा से प्रभावित मत हो जाना। वाणी में क्या चल रहा है, वाणी से क्या पता लग रहा है, वो सार गर्भित है कि नहीं है, शास्त्र सम्मत आगम सम्मत है कि नहीं, इस बात को ध्यान रखना। और वो हमारी समझ कैसे आएगी शास्त्र संगम के अनुसार है कि नहीं, उसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हम भी थोड़े से स्वाध्याय करें, कुछ ग्रंथों के स्वाध्याय करें, ज्ञानियों के बीच में बैठे हैं, उनसे अपनी चर्चाएं करें, जिससे हमारा लेवल कम से कम इतना आ जाए कि अब मैं खोटे शास्त्र तो नहीं सुन रहा हूँ, खोटे वक्ताओं को तो नहीं सुन रहा हूँ, खोटे आचरण वालों की शरण में तो नहीं पहुंच गया हूँ, इतनी क्लैरिटी मुझे हो जाए। 51 नंबर का। पापाभिचार कर्माणि सातर्द्विर्षलं पटैः यैः क्रियन्ते अघमयि मोहाद्धा हतं तैः स्वजीवितम्। जो अधम मनुष्य, 51 नंबर का, जो मोसाता वेदनीय जनित सुख और अणिमा महिमादिक, हाँ ठीक है,
तथा धनादिक रिद्धि तथा रसीले भोजनादिक में लंपट हैं, मुंह से पापाविचार कर्म करते हैं, उनके लिए आचार्य महाराज खेद सहित कहते हैं कि हाय हाय, इन्होंने अपने जीवन का नाश कर लिया और अपने को संसार समुद्र में डुबा दिया। ये पापाविचार कर्म कौन कौन से हैं, सो कहते हैं। देखो ये अभी उनकी बात आ रही है, आप बोलोगे हमने तो ऐसे देखे नहीं कि कोई लोग ऐसे भी होते हैं। कैसे कैसे पापी होते हैं वृत्तियों के अनुसार, वो भले ही किसी भी भूमिका में या किसी भी वेश में आपको दिखाई दें, लेकिन केवल ज्ञानी सम्मत है, केवल ज्ञान सम्मत है कि उनका कैसे कैसे भाव बनते हैं, जिन्हें देख के आचार्यों को बहुत खेद होता है। तो देखो उसके बारे में क्या बताया ना, जो साता वेदनीय जनित सुख और अणिमा महिमादिक तथा धनादिक रिद्धि तथा रसीले भोजनादिक में लंपट हैं। मतलब जो मुझे मेरे साता का उदय चल रहा है तो कुछ मेरा पुण्य का उदय हो गया, तो पुण्य का उदय हो गया तो बहुत सारी चीजें सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ तक कि जो विद्याधर आदि हैं या कोई रिद्धिदारी है, उनको अणिमा महिमादिक जो है वो रिद्धियां भी सिद्ध हो जाती हैं। छोटे बन जाएं या बड़े बन गए बहुत बड़े, जैसे वो हनुमान जी के बारे में बोलते थे ना, वो इतने छोटे हो जाते थे, इतने बड़े हो जाते थे, तो ये रिद्धियों की वजह से होते हैं। धनादिक की सिद्धि हो जाती है, जितना धन का उतना धन आ जाता है, ऐसी सिद्धि होती है। और रसीले भोजनादिक में लंपट हैं। मैं मुनि तो बन गया, लेकिन अंदर से भाव ये कि ऐसा दातार मिले जिसके यहाँ बढ़िया भोजन की व्यवस्था हो। बोले महाराज ये आप क्या सोच रहे हो? बोले किसको पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने किसी से कहा क्या? तो मैं सोच रहा हूँ कि काश ऐसा मिल जाए। तो ऐसा सोचना ही अपने आप में उस मुनि धर्म को अपवित्र करना है, लंपटपना है। भोजनाति के प्रति मेरी तीव्र रुचि है, क्या मैं इसलिए मुनि बना? कहा तो मैं संयम के मार्ग पर निकला और ग्रस्त दशा में भी से भी अधिक भोजन आदि के प्रति मेरा जो मोह है, लगाव है, वो इस दशा में आ रहा है। भले किसी को नहीं पता लगे, वैसे तो हमारी भावभंगिमाओं से पता लग जाता है। तो बोल रहे हैं कि जिन्हें पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली सुख सुविधाओं में बहुत मजा आता है, या जो भोजन आदि में बहुत लंपट है। ये चौका तो जो है 4 लोगों ने लगाया, 8 लोगों ने लगाया, और मैंने कोई अपनी जो भी वो ली थी, क्या बोलते हैं, आंकड़ी ली थी, उसमें तो मैंने कुछ तय ही नहीं किया था। लेकिन मैंने वहां देखा कि कौन कौन से सेठिए हैं जिन्हें मैं जानता हूं, उसने चौका लगाया। ऐसे भाव होते हैं, नहीं तो आचार्य बोलते नहीं आपको ये सब बातें। और किस लिए बोल रहे हैं? कि मुझे भी तो मुनि बनना है, तो ये मुझे ये डूज एंड डोंट्स में आता है, जब मुनि बन जाऊं तो क्या नहीं करूं और क्या करूं। तो इसलिए देखो अब उसके पापा विचार कौन कौन से होते हैं उसको खोल के बता रहे हैं। उनके आचार्य जी से अपन विनती करेंगे, महाराज सारी पोलपट्टी आज ही खोल दोगे क्या? बोले नहीं खोलेंगे तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम ध्यान करने के योग्य हो कि नहीं। तो देखो उन्होंने 52 नंबर में क्या दिया, वश्याकर्षण विद्वेषम मारणोच्चाटनम तथा जलानल विषस्तंभो रसकर्म रसायनम पुरक्षो मेत्र मेन्द्रजालम चबल स्तंभो जया जयौ विद्याच्छेदस्तथा वेदम ज्योतिर्ज्ञानम चिकित्सतम यक्षिणी मंत्र पाताल सिद्ध यह काल वंचना पादुकांजन निशिंत्र स्त्रीशभूत भोगीन्द्र साधनम इत्यादि विक्रिया कर्म रंजिते रंजितैर्दुष्ट चेष्टितैः आत्मानमपि न ज्ञातुम नष्टम लोकद्वये मुच्यते। है ना, ऐसे इन्होंने 52, 53, 54 और 55 ऐसे 4 दोहे है। इनका मैं आपको अर्थ बताऊंगा अभी। वशीकरण है ना, ये शब्द आप लोगों ने सब सुने होंगे। वशीकरण, आकर्षण, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन तथा जल अग्नि विष का स्तंभन, रस कर्म रसायन,
ये जो जितनी बातें बताई हैं, अपन जब वो शांति पाठ पढ़ते हैं ना, शांति धारा जब करते हैं, तो वो उस समय जो अपन जो उसमें जो जो चीजें पढ़ते हैं शांति धारा के जो फलस्वरूप, उसमें ये सब आता है, वशीकरण, आकर्षण, मारण, उच्चाटन, दूसरों को वश में करना, अर्थात इस तरह की प्रक्रिया करने वाले कोई दुष्ट जीव हों तो उनकी वो विद्या कीलित हो जाए, मेरे ऊपर कुछ असर ना करे, ये उसमें भाव रहते। तो इसका अर्थ क्या है कि ये क्रियाएं करने वाले भी मंत्र होते होंगे, अवश्य होते हैं, है ना। पर विद्या की बात करते हैं अपन, वो उसमें सारी चीजें छिपी होती हैं वो, तो वो वास्तव में उसका अर्थ तो ये है कि भगवान जो आपके समक्ष आ गया है आपका भक्त बन करके, उसको ये छोटे मोटे संकट, ये वशीकरण, आकर्षण, आकर्षण, ये उनको किसी तरह से बाधित नहीं कर सकते। ये आपकी महानता है, आपकी महिमा है। ऐसा बहुमान करने के लिए वो शांति पाठ में, शांति धारा में ये बताया गया। वहां मांगना नहीं है कि भगवान ने आप ये मुझे दे दीजिए, क्योंकि उनका तो मांगने की जरूरत नहीं ना। उनके गुणों का बहुमान करने से ऐसी क्रियाएं क्रियाएं अगर हमारे खिलाफ अगर हो भी रही होंगी तो वो नहीं होंगी। क्यों? मैं उनसे मांग नहीं रहा हूं, मैं खाली उनके गुणों का, जैसे मान दूंगाचार्य का मैं उदाहरण देता हूँ, उन्होंने थोड़ी किसी को कहा कि मेरे 48 ताले तोड़ देना भगवान। सहज में ही भक्ति भाव से उनकी जो रचना हुई उसमें 48 थे वो, ये इसका जो है वो ऐसा वो मिल गया अनुमान, लेकिन उन्होंने कहा नहीं था कि साहब मैं 48 बनाऊंगा, एक एक तोड़ते जाना आप। तो जैसे सहज में भक्ति आने से, उनका बहुमान करने से सारी घटनाएं सहज में ही हुई, ऐसे ही जिस समय मैं शांति धारा प्रभु की करता हूँ तो उनकी होने वाले सामर्थ्य का मैं चिंतन करता हूँ कि प्रभु आपके गुणों में, आपके अंदर में, आपकी जो पवित्रता है, निर्मलता है, उसमें ऐसी शक्ति है कि उनके जो भी गुणानुवाद करने वाले हैं उनके ये सारी चीजें अपने आप दूर हो जाती हैं। ये भी मैं इसलिए करता हूं कि मुझे उनका बखान करना है कि इतनी बड़ी शक्ति है वो। लेकिन अगर मैं इसमें अपना मन लगा दूं कि साहब मैं कह तो यही रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं चाहता हूं कि मेरे दो चार दुष्ट पीछे लगे, उनको जरा आप देख लेना, तो मेरा निदान हो गया। बहुत सावधान रहना, हमें कौन सा गृहस्थी में बने रहना है, आगे की भूमिका में जाना है। इसलिए इन दोनों में फर्क समझना। एक मांगना, ऐसी आकांक्षा करना कि प्रभु आप पे जो धारा में डाल रहा हूं उसके फलस्वरूप ये सब मेरा हो जाए, और दूसरा ये कि मैं ऐसे महान व्यक्ति के ऊपर जलारोहण कर रहा हूँ, जलाभिषेक कर रहा हूँ जिसमें ये गुण भरे पड़े हैं। उनकी महानता को ध्यान में रखते हुए मैं कर रहा हूँ, ये छोटी मोटी चीजें तो कहाँ लगती। अतिशय पुण्य का बंध होगा और ये सारी समस्याएं अपने आप चली जाएंगी। मुड़कर भी मत देखना कि मैं महाराज से कह तो दूं, भगवान से कहीं भूल ना जाए। जब तक ये भाव रहेंगे तब तक हमारे जो वास्तविक जो सातिशय पुण्य का बंध होने वाला है, जो रोज ही हो सकता है, उससे हम वंचित रह जाएंगे। जिनेंद्र देव का कैसे दर्शन करना, ये भी अपने आप में एक साइंस है। ठीक है, तो देखो अपन अभी इसमें वही सब बातें आ रही हैं, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, मारण, उच्चाटन तथा जल अग्नि विष का स्तंभन, है ना। विष वगैरह भी आपने देखा नहीं, कितने लोगों का विष जो है समाप्त हो जाता है। अच्छा खासा सर्प ने काटा था, धनंजय कवि थे उनके बेटे को, और कैसे वो स्तंभित हो गया। सर्प आदि कीलित हो जाते हैं। रस, कर्म, रसायन, ये सब नगर में क्षोभ उत्पन्न करना, कौन क्षोभ उत्पन्न करता है? यंत्र देव आदि भी कर देते हैं। इंद्रजाल साधना, सेना का स्तंभन करना, पूरी की पूरी सेना को कील दिया। जीत हार का विधान बताना, विद्या के छेदने का विधान साधना, वेदना, ज्योतिष का ज्ञान, वैद्यक विद्या साधन, ये सारी विद्याएं हैं, इनके नाम समझ लो। यक्षिणी मंत्र, पाताल सिद्धि के विधान का अभ्यास करना। इसमें से कुछ मंत्र जो है अभी भी जो जो दूसरे दर्शन वाले जो है ना, तांत्रिक मांत्रिक, उनके पास है अभी भी। काल वंचना, मृत्यु जीतने का मंत्र साधना, पादुका साधन,
पादु का साधन कैसा है? खड़ाऊं पहनकर आकाश व जल में विहार करने की विद्या का साधन करना, और अदृश्य होने तथा गड़े हुए धन देखने के अंजन का साधना। वो अंजन चोर थे ना, तो वो ऐसा अंजन लगा लेते थे, उनको सब दिखाई देता था कि कहाँ कहाँ किसके पास क्या क्या साधन है, और वो लगाते ही वो स्वयं अदृश्य हो जाते थे। अदृश्य होने तथा गड़े हुए धन देखने के अंजन, अंजन माने काजल का साधना, शस्त्रादिक का साधना, भूत साधन, सर्प साधन। देखो जिस समय वो शंभु कुमार का वध हुआ था, रामायण में घटना आती है कि एक चंद्रहास खड़ग होता है, तलवार होती है, उसकी साधना की जाती है। वो ऐसा खड़ग होता है कि वो अचूक उसका निशाना होता है, कोई उससे बच नहीं सकता। जैसे वो रत्न वो सिद्ध हो जाता है तो वो चंद्रहास रत्न दूर से ही चमकता है। तो उसकी साधना करने वाला व्यक्ति जो है एक बड़े से बांस में उसके कवर में बैठ करके और ध्यान करता है, उसकी सिद्धि करता है। वो सिद्धि होने के बाद में उसका कुछ टाइम है, वो सिद्धि होने के बाद में वो तलवार प्रकट होती है, ऐसे अंतरिक्ष में लटकी हुई होती है उसके आसपास। और अगर उतने काल में उसने उसको निकाला नहीं, ग्रहण नहीं किया, तो तलवार से उसी का नाश हो जाता है। तो एक शंभु कुमार नाम का एक कैरेक्टर थे जो इनके शूर्पणखा और ये सब इनके खानदान में हुए थे, खरदूषण के खानदान में। तो वो शंभु कुमार जो है वो पूरे ध्यान से उस विद्या को सिद्ध कर रहे थे। वो समय हो गया, तलवार आकर के वहां लटकी हुई थी, लेकिन उसको उनको ध्यान ही नहीं था, इतने गहरे ध्यान में थे कि उसको ग्रहण करें, समय हो गया। तो जैसा कि उसका नियम था, उतने समय के बाद में उधर से लक्ष्मण जी निकले। लक्ष्मण जी ने देखा इतनी सुंदर तलवार यहाँ लटकी है अधर में, पता नहीं किसकी है, देखो तो सही क्या है। उन्होंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उनके हाथ में आ गई, नारायण थे ना। अब उन्होंने देखा कि इसकी धार बहुत तेज दिख रही है, इसको चला के तो देखूं कि कितनी तेज है। तो पास में एक मोटा सा बांस था, उसके ऊपर उन्होंने चला के देखा, और उसी बांस के अंदर में वो शंभु कुमार बैठे हुए थे। तो नियम के अनुसार वो घटना घटित हुई, क्योंकि उन्होंने टाइम पे उसको ग्रहण नहीं किया, इन्होंने उसे चला के देखने का भाव किया, और उसमें शंभु कुमार जी भी समाप्त हो गए। तो उस तलवार को वो उनके पास रही, तो चंद्रहास खड़ग वो उनके पास भी था, रावण के पास भी थी वो चंद्रहास खड़ग एक, जिसको उन्होंने चैलेंज किया था उनको, लक्ष्मण जी को, कि तो मेरा चक्र भले ही चला गया हो, मैं इसमें अपने खड़ग के सारे तुम्हारा सबका नाश कर दूंगा। तो मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ कि इस तरह की विद्याएं होती हैं जिनकी साधने में जीव अपना अमूल्य समय गंवा देते हैं, और उसमें इतना कंसंट्रेशन की जरूरत होती है वो विद्याएं सिद्ध करने में। उतना कंसंट्रेशन अगर इस दिशा में लगाए तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। ये मैंने आपको इसलिए उदाहरण दिया कि ऐसी ऐसी विद्याएं आज भी हैं, संपूर्ण विद्याएं तो नहीं है, लेकिन उनका पार्ट आज भी मौजूद है, और लोग उसमें लगे रहते हैं, उनके मंत्र खोजने में लगे रहते हैं। सब हमें तो ऐसा बता दो, सब हमारे वश में हो जाए, सब ये हमारा हो जाए, ये प्राप्त हो जाए। उसमें जैसे कि शुभचंद्राचार्य के जो छोटे भाई थे भर्तरी, उन्होंने वो रसायन सिद्ध किया था ना, तुम्बी में भर के लाए थे, और उनके पास गए थे कि भैया मैं देखो क्या 12 साल में मैंने क्या सिद्धि की है, और रसायन को डालने से सोना हो जाता था। तब शुभचंद्राचार्य ने उन्हें फटकार लगाई थी कि मूर्ख, हम राजपुत्र हैं, सोने की क्या कमी थी वहां, जब वही सब लेना था तो क्यों आए इस मार्ग पर। ठीक उसी प्रकार से आचार्य हमको इनडायरेक्टली बता रहे हैं कि ये इतने इतने साधन जो मैं आपको बता रहा हूं, वो आज भी लोक में लोग इनके लिए उतावले रहते हैं। तो वो कहना क्या चाहते हैं कि जिन जीवों के भाव इनमें लगे हुए हैं, इनको प्राप्ति करने में, झूठी शक्तियों के प्राप्त करने में, उन्हें ध्यान कैसे हो, वो तो खोटे ध्यान में लगे हुए हैं। तो देखो इन्होंने खाली ये नाम दिए हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जीत हार का विधान बताना, विद्या के छेदने का विधान साधना, वेदना, ज्योतिष का ज्ञान, वैद्यक विद्या साधन, यक्षिणी मंत्र, पाताल सिद्धि के विधान का अभ्यास करना, काल वंचना, मृत्यु जीतने का मंत्र साधना, पादु का साधन करना, अदृश्य होने तथा गड़े हुए धन के देखने के अंजन का साधना, शस्त्रादिक का साधना, भूत साधन, सर्प साधन,
इत्यादि विक्रिया रूप कार्यों में अनुरक्त होकर दुष्ट चेष्टा करने वाले जो हैं, उन्होंने आत्म ध्यान से भी हाथ धोया और अपने दोनों लोक का कार्य भी नष्ट किया। ऐसे पुरुषों के ध्यान की सिद्धि होना बहुत कठिन है। कठिन क्या है? असंभव ही है। कठिन शब्द उन्होंने किस लिए इस्तेमाल किया? असंभव क्यों नहीं कहा? क्योंकि ऐसे जीवों को ध्यान करना तो आता है, लेकिन उपयोग दूसरी तरफ लगा दिया है। इसलिए उस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आना अत्यंत कठिन है, लेकिन संभव इसलिए है कि डायरेक्शन ही तो चेंज करना है। तो अभी देखो, इस ज्ञानानंद में अभी मैं एक प्राणायाम नाम का एक चैप्टर आपको पढ़ के सुनाऊंगा आगे, जिसमें उस विद्या को धारण करने से जो जो कर सकते हैं वो इतने सूक्ष्म बन करके एक छोटी सी नली में घुस सकते हैं, उसमें से होके निकल सकते हैं। किसको घुसा? हैं? किसको घुसा? हाँ, मैं किसी को घुसाने वाला नहीं है, बोल रहे हैं कि आप किसको घुसाने वाले हो, तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन कोई अगर ऐसा सूक्ष्म होना चाहे कि इधर से निकल के उधर चले जाएं, तो हमें बड़ा उसमें आश्चर्य होता है कि अच्छा ऐसी ऐसी विद्याएं हैं क्या। लेकिन वो उसमें लास्ट में उन्होंने लिखा है कि ये सब अविद्याएं हैं, इनको प्राप्त करके क्या कर लोगे। तो उन्होंने ये जो अपने को बताया, वो किस लिए बताया है कि बहुत सारे शास्त्रों में बहुत सारी जगहों पर इस तरह की साधनाएं बताई गई हैं। उन साधनाओं के चक्कर में पड़ना मत। नहीं साहब, वो मेरे ऊपर कोई करेगा तो मैं कैसे उसको जो है नील करूंगा, नल करूंगा। उसलिए मुझे सीखना है। कुछ सीखने की जरूरत नहीं। एक जिनेंद्र भगवान की अर्चना, ध्यान, गुणानुवाद, भक्ति आदि ही वो समर्थ तरीका है कि आपके को का कोई बाल माँ का भी नहीं कर पाए। जैसे हमारे नमोकार मंत्र के लोग बोलते हैं, अपराजित मंत्रोयम सर्व विघ्न विनाशना। अपराजित मतलब जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। है ऐसी श्रद्धा हमारे अंदर? अगर है तो अवश्य ही वो अपराजित मंत्र काम आएगा। ठीक है, तो देखो ऐसे हमने 55 दोहे पढ़े। इसके बाद आचार्य ने ऐसे ही मुनियों को धिक्कारा है जो इस तरह के जो कार्य में लगे हुए हैं। अपन उसकी चर्चा कल करेंगे, अभी अपन डिस्कस करते हैं। हाँ सर। तो पहले जरा पूजन संग्रह वाली बात को जरा। हाँ हाँ हाँ। तो देखिए, अभी एक अपने यहाँ जो है वो नित्य नियम पूजा करके बहुत सारी किताबें थी, वो सब फटफटा गई, जीर्ण शीर्ण हो गई। इनमें बहुत अशुद्धियां भी थी, एडिटिंग बराबर हुई नहीं, और उसमें सारी पूजन वगैरह भी मिलती नहीं जो अपन लोग करते रहते हैं। तो अपन तो कई कई किताबें उठा लाते हैं, कुछ इसमें से पढ़ा, कुछ उसमें से पढ़ा। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए हमने ये सब कुछ लोगों ने मिलकर के एक निर्णय लिया था, खासतौर से स्वाध्याय से जो जुड़े हुए हैं, कि एक ऐसी अपन नित्य नियम पूजा वाली एक पुस्तक बनाए, कंपाइलेशन करें, जिसमें हमारी जो वास्तव में रोज की जरूरतें हैं वो सब हो, क्रम से हो, जिस क्रम में हम पूजन करते हैं। और जो जो पूजन हमको दूर कहीं कहीं मिलती है, कहीं दिवाली की पूजन कहीं ढूंढ रहे हैं, शुद्ध पंचमी के कहीं और ढूंढ रहे हैं, तो वो सारी भी एक जगह हों, सारे मंत्र आदि अर्घ आदि एक जगह पर हों। ऐसा करके एक हम लोगों ने एक कंपाइलेशन किया है, जिसकी प्रूफ रीडिंग हो चुकी है। 2 पार्ट में 2 वॉल्यूम में आया था प्रूफ रीडिंग के लिए। तो मैंने उसमें काफी कुछ वो करा करके भेज दिया है, फाइनल प्रिंट आने वाला है। तो जब ऐसा मैं मानता हूं कि उसके आने के बाद में हमें विशेष आनंद की प्राप्ति होगी कि एक ही पुस्तक में सब कुछ अवेलेबल है जो हम रोज करते हैं। और विशेष जो पूजन है जिनमें हमारा लगाव है, क्योंकि सारी पूजन तो ली नहीं जा सकती, हमें चुनी हुई पूजन ली गई है। और उसमें बहुत सारे लोगों से सुझाव भी लिए थे। उसमें बाबूजी थे, हमारे मामा जी थे, विनोद बहन जी थी, नीति थी, आरपी जैन साहब थे, और भी कुछ लोग थे। सब लोगों ने उसमें सजेशन दिए थे, उसके हिसाब से पूजन का सीक्वेंस भी बनाई गई है। तो वो अभी छपने के कगार पर है, आने वाली है। और चूंकि मैं अगले महीने मुझे मेरा प्रवास है बाहर जाने का, 11 तारीख, तो उससे पहले पहले वो आ जाएगी। तो उसको फाइनल एडिटिंग करके और उसका पेमेंट भी करना है। तो उसमें कुल लागत करीब हम 200 कॉपी तो छपाएंगे शुरू में ही, क्योंकि जब हम बड़े बड़े जो आयोजन करते हैं, जैसे दश रक्षण पर्व है, तो इतने लोग इकट्ठे होते हैं कि 100-150 तो अपने ही लग जाती हैं। प्लस आसपास के लोगों की डिमांड है, जैसे नेहरू का मंदिर है हमारा, वाशी वगैरह है, वहाँ भी अपन देंगे सबको।
तो 200 जो अच्छी प्रिंट में बना करके अपन उसको छपा रहे हैं, जो सबके कल्याण में काम आने वाली है, उसमें करीब 44,000 रुपए का खर्च आने वाला है। तो जितने लोग भी अपना उसमें सहयोग कर सकें दान का, उन सबकी लिस्ट उसमें लगाई जाएगी। और लिस्ट लगे या ना लगे, अपन तो अब उस लेवल पर आ गए हैं कि अगर कोई धार्मिक कार्य मेरे द्वारा होता है, शास्त्र दान होता है मेरी तरफ से, उत्तम कार्य में हमारा धन लगता है, तो अवश्य ही उस पुण्य को अर्जित करना चाहिए। तो जिन जिन की जो भावना बने उसके अनुसार अपना अपना दान उसमें लिखवा दें। टोटल अपने को कलेक्शन 44,000 करना है। तो जिसकी जैसी श्रद्धा हो, क्या ऐसे ही अपने स्वेच्छा से रखना है या कुछ अमाउंट बताना? उसमें एक्स्ट्रा कॉपी नहीं छपवा सकते हैं क्या? हाँ, एक्स्ट्रा भी छपा सकते। देखिए ऐसा है कि अभी जैसा एसके जैन साहब ने बताया 200 कॉपी का प्लान किया है। अगर एक्स्ट्रा कॉपी छपवानी हो तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी छप सकती है। वो एक साथ छपेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो इस श्रृंखला में मैं मतलब 5,000 रुपए इनिशियल अभी डिक्लेयर करता हूँ। अगर और भी जरूरत पड़ेगा तो देने के लिए मैं तैयार हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा नाम भी लिख लीजिए सर। अच्छा, उस लिस्ट में मेरा नाम भी लिख लीजिए 5,000 मेरी तरफ से। तो वो अपन ग्रुप में एक डाल दीजिए। वो एक नहीं, ग्रुप में क्या डाल जैन साहब अभी हाँ। अभी पूछ लीजिए, इतना टाइम नहीं है ग्रुप में डालने का। नहीं फिर भी सर राइटिंग में आ जाएगा, सबकी कंसेंट हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा है। राइटिंग में एक निकाल देंगे अपन, इसमें मेरा नाम भी लिखिए सर ग्रुप में। हाँ, तो वो सब कलेक्ट कर लेंगे उसको। और क्योंकि ये उत्तम दान है, शास्त्र दान करना ये उत्तम दान है। अपन को मालूम है कि सही जगह पे पैसा जा रहा है। नहीं तो ऐसा है, वो कल तक अपना वो गोलक योजना में कल तक नाम डाल दें अपने। हाँ, वो मैं उसमें मैसेज डाल देता हूँ। तो जिसकी जो भावना होगी अपने आप, जैसे अभी अपन ने किया था जूम के लिए, तो कितने लोग आ गए थे, ओवरवेलमिंग आ गया था। तो ये आ जाएगा, इसमें कोई वो तो संदेह। इसमें किताब कुछ एडिशन भी शायद है, जैसे मुझे घर के लिए भी चाहिए होगी। हाँ हाँ, ये जो किताबें आप केवल मंदिर के लिए छपा रहे हैं या नहीं, जो लेना चाहे, जो दान में देंगे उसको सबको किताब मिलेगी। मैं 20 एक्स्ट्रा किताबें मेरे को चाहिए, जैसे अपने रिश्तेदारों को मंदिरों में देने के लिए। हाँ, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए बाबूजी, बोलिए। मैं ये कह रहा था, एक जिनमानी कितने रुपए की पड़ रही है? 220 रुपए की। 220 की ना? हाँ। अच्छा, तो अब जो एक जिनमानी 220 रुपए की पड़ रही है, तो हम जो है उस पे मंदिर के बोर्ड पर ये लिख करके जो जितनी जिनमानी देना चाहें, 200 रुपये एक पड़ रही है, जो जितनी जिनमानी मंदिर के लिए देना चाहें या अपने चाहें वो अपना नाम लिख करके 2 दिन में दे दें, तो वो उस हिसाब से पूरा पेमेंट हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब आप जैसा आप उचित समझे। 220 रुपये की पड़ रही है। नहीं, वो क्या है उसमें जो है ना, पर जिनवाणी के हिसाब से लोग कैलकुलेट करेंगे। 10 जिनवाणी मेरी तरफ से, तो 10 जिनवाणी मान लो 2200 रुपए की हुई, जबकि लोगों के भाव 5,000 रुपए देने के हैं। समझे ना? अच्छा, जिनवाणी के हिसाब से मत करिए, लमसम अमाउंट दीजिए। हाँ, लमसम रहना। नहीं तो वो अगर 44 या 44 देते हैं, 44 रुपए हो गए, तो वो एक 200 जिनवाणी हो गई। अब जरूरत आगे और एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ी तो फिर हिसाब से देखना पड़ेगा। तो फिर और प्रिंट कराएंगे जैसा आप जैसा उचित समझे वैसे देखना। नहीं, ऐसा उचित समझे नहीं, जो बात अभी निर्णय हो जाना चाहिए। ये आपने बात कह के बोला जैसा उचित समझे, तो ये आधी अधूरी बात रह जाती है। कहने का मतलब ये है कि जितनी लोगों की एक्स्ट्रा कॉपी की जरूरत होगी वो अपना रिक्वायरमेंट दे दें, ठीक है? हाँ, अपने दान की राशि के अलावा साथ दान का भी डिक्लेयर कर दें, और ये भी बता दें कि मुझे खुद को इतनी एक्स्ट्रा जिनवाणी की आवश्यकता है। तो जितनी एक्स्ट्रा की जरूरत है वो पैसा एक्स्ट्रा देना चाहिए, और दान की अमाउंट उतना देना चाहिए। तो उतनी एक्स्ट्रा किताबें भी इसके साथ ही छपवा लेंगे। हाँ, तो वो क्या है कि एक बार वो फॉर्मेट बन जाता है ना, तो फिर इजी हो जाता है, फिर उसका लागत दोनों चीजें लिखी जा सकती है। इसमें इतना रुपया खर्चा हुआ 200 जिनवाणी में, इतना रुपया खर्चा हुआ, इसमें जो दान देना चाहे वो अपना दान लिख दें। और एक्स्ट्रा जो जिनको जिनवाणी लेनी है, एक जिनवाणी के 220 रुपए बैठते हैं, वो अपनी जिनवाणी की संख्या लिख दें इसमें, उनकी एक्स्ट्रा जिनवाणी बना कितनी दी जाएगी, उसकी राशि एक्स्ट्रा, उसका राशि का वही कह रहे बाबूजी, वही कह रहे। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा ही एक मैसेज बोर्ड पर लिख दिया जाए, और खाकर जेंट्स पर और गुल्लक उसमें
ये तीन चार जगह इस मैसेज को बना करके बना दिया जाए तो बढ़िया रहेगा। मैं सबसे बड़ी दिक्कत ये है सर, हाँ? मैसेज केवल एक स्थान पर चलना चाहिए सर। मैसेज केवल नहीं, मैसेज की बात कर रहा हूँ मैं, लिस्ट की बात नहीं कर रहा। लिस्ट एक जगह चलाइए, मैसेज तो भेज दीजिए कम से कम। अरे सर उसमें एक प्रॉब्लम आएगी। जहाँ मैसेज गया वहां से लिस्ट शुरू हो जाएगी एक नई। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी, ये अपने ग्रुप ने ये सारी व्यवस्था शुरू की है। बेसिक सवाल आएगा, जहाँ खारघर जेंट्स में डाला, मंदिर में डाला, तो ट्रस्ट में क्यों नहीं डिस्कस हुआ मीटिंग में? कौन है निर्णय लेने वाला? हो चुका है यार इसका। साहब ये कंट्रोवर्सी पैदा होगी, ये कंट्रोवर्सी पैदा होगी। ट्रस्ट में सब बातें हो चुकी है मेरे भाई साहब, ये ट्रस्ट में सब बातें हो चुकी हैं। ये सब ट्रस्ट की तरफ से ही हो रहा है, ये ट्रस्ट की तरफ से ही हो रहा है। ये कोई हम लोग स्वाध्याय वाले अलग से कोई सरकार नहीं चला रहे हैं। हम लोग ट्रस्ट के अंतर्गत ही है और ट्रस्ट के अंतर्गत ही सब कार्य हो रहे हैं। ये नहीं सर, कोई कंसेंट है इसमें? ट्रस्ट का कोई कंसेंट लेटर है, कुछ ऐसा डायरेक्टिव है सर आपके पास? नहीं ऐसा कुछ नहीं। देखिए कुछ नहीं कहना इस बारे में। देखिए मैं यहाँ कोई सरकार चलाने नहीं बैठा हूँ। जूम का कंट्रीब्यूशन, सुन लीजिए स्पष्ट बात, हम लोग कोई सरकार चलाने नहीं बैठे हैं। सरकार का शब्द उपयोग मत कीजिए, उपयुक्त नहीं है। दूसरी बात यह है, हमने जूम का कंट्रीब्यूशन किया, हमने क्या बोर्ड पे डाला था क्या? ये किताब क्या कहते हैं, जिन लोगों के सहयोग से संपन्न हुई है, एक फैसिलिटी दी जा रही है, इसको गुल्लक की योजना में डालना है, डाल दीजिए। वो भी जरूरी नहीं है, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 44,000 रुपए अगर कम पड़े थे तो मैं 20,000 देने के लिए तैयार हूँ। बराबर है, इसको कंट्रोवर्सी में मत डालिए, इसको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट सरकार नहीं चल रही है, एक व्यवस्था है। ट्रस्ट में कहीं मिनट हुआ है क्या ये प्रपोजल? सही बात है, उसको ट्रस्ट से लिंक करने में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। ये उसमें किससे आपने परमिशन लिया और कहाँ पे इसका नोटिफिकेशन है ही नहीं सर। हाँ, तो उससे मत वो करिए आप। जैसे अपन ने स्वाध्यायी लोगों को बोला, सबने फटाफट 22 लोगों के कंट्रीब्यूशन सर एक मैडम ने पहले चिनवानी छपाई थी, मंदिर में दे दी। हाँ, इसी तरह से वो हम इंतजाम कर रहे हैं। इसमें सरकार चलाने का क्या मतलब है? हम चिनवानी बनवा रहे हैं और मंदिर में व्यवस्था के लिए दान कर रहे हैं, किस्सा खत्म। हमें कौन रोक सकता है इसको दान देने के लिए? चाहे अकेला दान लें, चाहे 4, 5 लोग, 6 लोग मिलके दान दें, क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल सही है। वो तो वैसे भी कोई बाहर से कोई आदमी इंडिविजुअल छपा करके अपने को डोनेट, वही बात कह रहा हूँ, सरकार में बनाने वाली बात कहाँ से आ गई? तो चलिए वो अपन उसको उसका किस तरह से करना है उसका ड्राफ्टिंग वगैरह कर लेंगे, हम बात कर लेंगे। आप अपने जैन धर्म चर्चा है उस ग्रुप में डाल दीजिए, जो देना चाहे वो दे दे। आरपी जैन साहब, आप अगर इससे बाकी लोग सहमत हैं तो ठीक है, बाकी ग्रुप में ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए। कि हमारा अपना इंतजाम है और जितना पैसा चाहिए कम पड़ेगा, मैं देने तैयार हूँ। कंट्रोवर्सी में फंस न जाए इसके लिए इसमें एसके जैन साहब ने कितनी मेहनत की है मुझे मालूम है। 263 पेज में कितनी लाइनें होती हैं, उस लाइन में कितने अक्षर होते हैं, एक एक अक्षर को देख के उसको करेक्ट करना 3 महीने से लगे हुए हैं वो। इसमें ट्रस्ट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो चलिए साहब, इसमें और वो सब लोगों से निवेदन है कि कोई इसमें जो है किसी तरह की कोई अगर वो रुकावट आ रही है तो उसको सबको दूर करने के लिए प्रयास करना है। कोई रुकावट खड़ी कोई कर भी रहा हो तो उसको उससे निवेदन है कि ऐसी रुकावट ना डालें कोई भी। नहीं, रुकावट का तो प्रश्न ही नहीं है सर, ये अपना प्राइवेट अरेंजमेंट है, इसमें कोई सरकारी काम नहीं है, कोई ट्रस्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट। क्या आरपी जैन साहब? बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, तो देखो ये बात हो गई हमारी। अभी बात ये चल रही है, आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है ना, 1-2 मिनट में मैं उसको समराइज करता हूँ। तो उस सब में हमने जो पढ़ा है, अभी और भी ये चलेगा, ये चैप्टर हमारा ध्यान के वर्णन में 2-3 पेज अभी और हैं, जिसमें हमारी मनोदशाएं, अगर हम ध्यान की साधना करने वाले हैं तो हमें मुनि बनना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मुनि बनने से पहले की और मुनि बनने के बाद की जो दशाएं हैं उनका ये चित्रण किया गया है। जब मैं मुनि बनूंगा, क्योंकि मुझे ध्यानस्थ होना है और ध्यान मुनि को ही शोभा देता है, इसलिए उस अवस्था तक पहुंचने के लिए मैं कैसा श्रावक बनूं, कैसा गृहस्थ बनूं, क्योंकि मुनि तो मैं ही बनूंगा।
और वो ओवरनाइट तो मैं चेंज होगा नहीं जाऊंगा कि एक दिन पहले तक जब मैं गृहस्थ था तो मेरी दशा नितांत पापमय थी और दूसरे क्षण ही एकदम ठीक हो जाएगी, ऐसा संभव नहीं। इसलिए आज से और अभी से उस लेवल के उतने योग्य मुनि बनने के लिए प्रयत्नशील रहना है। तो क्या क्या जो है मेरे अंदर आ सकता है। अभी देखो बहुत सारी मुनि दशा में एक और फायदा होता है, भले ही मैं सम्यक दर्शन मैंने धारण नहीं किया, लेकिन मेरे जो तपस्या है उसके बल से छोटी मोटी रिद्धियां सिद्ध हो जाती हैं। लेकिन अभी मैं सम्यक दृष्टि हुआ नहीं, और वो मुझे अगर उस तरह की रिद्धियां प्राप्त हो गई तो मैं उनका मिसयूज ना करने लगूं, दुरुपयोग करना शुरू हो जाता है ना। देखो अपन वो 64 रिद्धि वाला जो पढ़ते हैं अपन रोज सुबह रिद्धि मंत्र आदि पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हाथ में भोजन लेते हुए नीरस भोजन जो है वो घृतमय हो जाता है, अमृत जैसा हो जाता है, और सूखा सीखवा भी। और अगर किसी को बोल दे कि मर जा, ऐसा बोलते मात्र से वो मर जाता है, इतनी शक्ति उनके अंदर आ जाती है ऐसी रिद्धियों से, लेकिन कभी कहते नहीं। ये सब भी लिखा है ना। है। यस, तो इतनी अपूर्व शक्ति को इवन मिथ्या दृष्टि होने के बावजूद भी मुनि दशा में, चूंकि अगर वो 28 मूल गुणों से का पालन कर रहे हैं तो उनको भी बहुत सारी रिद्धियां मिल जाती हैं। तो इसलिए कभी ऐसे रिद्धियां मिल भी जाएं तब भी उनसे भ्रमित ना होना, उनका उपयोग मेरे लिए तो वर्जित ही है। हम जिस दिशा में जा रहे हैं वहां इनकी क्या वैल्यू है, इसलिए उन्हें कैटेगरिकली बता दिया कि भैया इस नाम की मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ऐसे और भी अनंत भेद हो सकते हैं, इनमें कतई भी ध्यान मत देना, इनके उपयोग के लिए ध्यान लगाने का भाव मत सोचना। जिस पवित्र भाव के लिए मैं उस पवित्र मार्ग को स्वीकार कर रहा हूं उसकी पवित्रता बनी रहने देना, और इनकी निस्सारता को भली प्रकार से समझना कि सारी क्रियाएं सारी विद्याएं निरर्थक हैं मेरे लिए। मुझे तो वो 64वीं रिद्धि चाहिए जिसका नाम केवल ज्ञान है। जन साहब, आज का जो विशेष आपने जो बताया उसमें एक चीज बड़ी, जैसे अपने शास्त्रों में आता है जी कि रावण ने इतनी सिद्धियां अर्जित करी थी युद्ध जीतने की और वो सब करने की, लेकिन कहाँ काम आई, हाँ और कितना समय, अमूल्य समय उसका वेस्ट हो गया। बिल्कुल। और बाद में नरक में गया, अभी बाद में उसको पुण्य बंध है जो है वो मिलेगा उसको, उसका भी फायदा। लेकिन तो यही मतलब आज शास्त्र में यही बात है कि ये सब शक्तियां अर्जित करने से जो हमारा समय व्यतीत होगा उसका कोई मूल्य, क्योंकि ये तो जीवन पर्याय है, लिमिटेड समय के लिए, बिल्कुल तो हम कर भी लिया तो उससे क्या कर लेंगे हम। क्या कर लूं। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुरूपणी विद्या सिद्ध करी थी रावण ने, और ये मान के चला था कि एक बार वो सिद्ध हो गई तो मैं किसी से हारूंगा नहीं। लेकिन क्या हुआ उस विद्या का, कितना समय लगाया, उतना अगर कंसंट्रेशन लगाते तो केवल ज्ञान के कगार पर पहुंच जाते। सही कहा आपने। तो ये सब जो हमारे सीख लेने की बातें हैं, आचार्यों ने हमारे ऊपर बड़ी अनुकंपा की है कि हम जिन जिन चीजों को जानते नहीं थे, जिनमें हम आकर्षित हो सकते थे, वो सब हमारे सामने उजागर कर दिए। और एक और चीज मैं कहना चाह रहा था कि जैसे आपने आज जो इसमें आया भयभीत होने की बात आई, जी तो हम बहुत सारी चीजों से भयभीत होकर बहुत सारे कार्य करते हैं, हाँ धन संग्रह करते हैं, खाने पीने का चेंज करते हैं, और क्या क्या करते रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं अपने को बचाने के लिए। हाँ और जबकि अपन जैन धर्म का कर्म सिद्धांत के हिसाब से चलें तो जब यदि होना है सब, तो वो होना है, वो बिल्कुल उसको काट नहीं सकता है। तो उसके भयभीत होने से जो हमारा समय व्यतीत जाता है, विकलता, वो अपने को तकलीफ होती है, उसमें परेशानियां होती हैं, उसके और भागी बनते हैं, उसके पाप के भागी और बनते हैं। तो मतलब आज जो आपने बोला कि भयभीत होने के लिए, मतलब भयभीत से बचने के लिए भी तो हम बहुत सारे कार्य करते हैं। हाँ। तो भयभीत तो एक ही है, मृत्यु का ही भयभीत है, आदमी का और क्या भयभीत है। नहीं, और बताता हूँ आपको, अभी बहुत सारे हमने सुना होगा ये जिनवाणी चैनल पर, पारस चैनल पर वो शांति धाराएं प्रसारित होती है ना, तो उसमें किसी व्यक्ति ने बोला कि गर्भस्थ शिशु की रक्षार्थ मैं शांति धारा करवा रहा। तो ये भय है ना हमारे पूरे, स्वयं के ही नहीं, अपने परिवारजनों की रक्षा के लिए। बोले साहब मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन अपने परिवारजनों की मुझे बहुत चिंता रहती है। तो उन सब मांगने से क्या होगा, अर्थात हम पुण्य और पाप का खेल समझ नहीं पाए। ऐसी निरर्थक जो मांगे हैं हमारी, उनसे हम वो हमारी पूरी करेंगे तो हमने वीतरागता में श्रद्धान कहाँ रहा, है ना। कर्म सिद्धांत में हमारा श्रद्धान नहीं रहा। तो इसलिए बार बार अपन इस शास्त्र के माध्यम से, और भी शास्त्र जो अपन पढ़ने वाले हैं, इसी कंक्लूजन पर पहुंचने वाले हैं कि इनमें टाइम वेस्ट मत करना। जो करने योग्य वो एकमात्र, वो एक छोटा सा एजेंडा है, संसार में नहीं रहना।
अगर संसार में रहना है तो ये सब हथकंडे अपनाओ, घोर संसार में फंस जाओगे। ठीक है सर। तो सबको, जिसको भी ये शास्त्र का जो मर्म समझना हो, ये समझना, इसके अलावा सब बेकार है, सब झंझटें हैं, यही एकमात्र हमारा उद्देश्य है, इसको लेके चलना। तो समय पूरा हो गया। ललित जी हैं उधर? हाँ जी, हाँ। जिनवाणी स्थिति। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। ज्यों द्रव्य जान वे को बंध वेदी भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो कर।